टीचर की संख्या ज़्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठें और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि जब बच्चों की है तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा, एसएससी करेगी ऐसा? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। जी जी, ठीक है, हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अला सुबह आता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, परसों कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में हैं। और आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, पीछे सर खड़े, ये लोग यही रहने वाले हैं? बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठेगा? ये मेरा साफ समझ। आप लोग मेंटोर के तौर पे, उनकी गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे हम सारी क्लासेस, क्या हमारा परिवार नहीं है, क्या हमारी चीज़ें नहीं है? लेकिन हम सब छोड़ करके हम बच्चों के लिए यहाँ पर अगर बैठे हुए, तो हमें ये भी है कि बच्चे यहाँ रहे, उनका मुद्दा हो तो है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे छात्रों के लिए, जो तमाम छात्र देख रहे हैं? जो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा यहाँ मुखर्जी नगर में आए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अपने मुद्दों के लिए जुड़े, बस इतना कहना है मेरा। धन्यवाद। और आप लोग यहीं बैठे रहोगे? मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही मुद्दा है और ये छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं एसएससी को लेकर, मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल खेला कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलना था, उनको रह गया। और 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हैं और एसएससी ने उनको डीवी कराने से पहले रिजल्ट दे दिया और उनका सिलेक्शन करा दिया, मतलब ओवर एज थे और उनका सिलेक्शन करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं कि डीवी पहले कराओ, है ना, उसके बाद तुम रिजल्ट दो। भाई पहले पता तो चलना चाहिए कि नौकरी लेने लायक है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले डीवी होना चाहिए, बाद में रिजल्ट आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। एसएससी क्या कर रहा है कि टीसीएस को बदल दे रहा है, एडिक्विटी को लेकर के आ रहा है, और एडिक्विटी पे पहले ही आरोप है। व्यापम जो घोटाला हुआ वो एडिक्विटी ने कराया था, ये आरोप है। और 5 से 6 एग्जाम ऐसे हैं जो एडिक्विटी पे आरोप है कि वो लीक कराए थे। एडिक्विटी ने 50% कम बिड लगा करके सामने रख दिया, एडिक्विटी को मिलने के चांसेज है, तो एडिक्विटी तो एसएससी को और ज्यादा लीक कर देगा। प्रॉब्लम टीसीएस में होती तो आईबीपीएस में प्रॉब्लम होती, एसबीआई में प्रॉब्लम होती ना, एसबीआई में, आईबीपीएस में, बाकी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, ये एसएससी में ही प्रॉब्लम क्यों है? एसएससी चेयरमैन से हम लोग मिले, लेकिन एसएससी चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, एक लॉलीपॉप दे दिया। और जब ये 2025 में पेपर लीक होगा तो एसएससी चेयरमैन को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। तो आज हम पहले ही आगाह कर रहे हैं कि भाई गलत होने से पहले ही ठीक कर लो। हम बहुत सारे रिफॉर्म चाहते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो, लेकिन एसएससी सुनने के लिए तैयार है नहीं। हम एसएससी हेड ऑफिस भी गए, एसएससी चेयरमैन से भी मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है, एक लॉलीपॉप, एक मीटिंग, कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, बस कि एसएससी कुछ सुधार करना नहीं चाह रही। लेकिन कब तक? 2023 में प्रताड़ित हुए, 24 में हुए, अब 25 में भी होंगे, कब तक साइन करेंगे? ये सारे बच्चे 25-26 वाले जो बच्चे हैं, इनका पेपर जब लीक हो गया, पेपर में 2024 में 19 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 3 से 19 गलत किए, गलत क्वेश्चन थे। पहले 2023 में 3 क्वेश्चन गलत थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया एसएससी के ऊपर, लेकिन नहीं, एसएससी अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार है नहीं। वो हम एसएससी से यही मांग करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि एसएससी ही बंद कर दो। एग्जाम में इंस्पेक्टर बनाना, बाकी पोस्ट दूसरा डिपार्टमेंट, यूपीएससी आप दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम ले लेंगे, लेकिन एसएससी बंद करो। तो देख सकते हैं, यही मांग है, यही डिमांड है कि जो और भी मैडम, कैमरे में नहीं आना है भाई। क्या कहना चाहेंगी जो एसएससी में आप लोगों को ये आंदोलन करवाने के लिए मजबूर किया है? आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती के दिन भी आप लोग आंदोलन पे उतरे हैं, छात्रों को पढ़ने के समय आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कि ये टीसीएस एग्जाम कराए हमारी, हाँ, क्योंकि एसएससी से नहीं करवाना है एग्जाम? नहीं, जिसको वेंडर
नंबर मिला है ना वो TCS को मिले एग्जाम कराने को। क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? क्वेश्चन वगैरह सही कराएं और जो मतलब लाइक क्वेश्चन में सुधार की जरूरत है, गलतियां देखी गई एग्जाम में। और जिसको अभी इस वाले में शायद 20 क्वेश्चन गलत थे। हाँ, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको तो नंबर मतलब मिल ही रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी नंबर मिल रहा है, तो वो मतलब इसलिए। ये बताइए आपने एग्जाम दिया था अभी CGL का जो रिजल्ट है इस बार 2025 में होगा। हाँ, तो इसका डर है आप लोगों को कि ऐसा ही रहता? हमारे साथ भी हुआ तो फिर हमारा भी 2 साल तो खराब ही जाएगा ना, 2.5 साल से प्रिपरेशन फिर उसके बाद, इसलिए तो अभी से करेंगे तो थोड़ा होगा। उनसे होगा बच्चा है तो जेब में रख के ले जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं पूछे क्या पूछे। ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से? सर हम लोग का जो SSC का पेपर होता था वो पहले TCS कराता था, अब इसका वेंडर चेंज हो गया है, अब EDQT करा रहा है, मतलब उसको वेंडर दे दिया गया है, 180 दिन का ट्रायल भी हो गया, उसको मतलब कि पास कर दिया गया है। तो समझिए कि वो इतना भ्रष्ट संस्था है कि मतलब कि पूरा का पूरा उसका पेपर लीक होता है। इसी की वजह से उसने जो है ना कि कम अपना मार्जिन रख करके वो अपना बिड कर लिया, टेंडर पास करवा लिया है। और TCS जो है कि भले क्वेश्चंस गलत आते थे मगर वो अपना टाइम से मतलब कि पक्षपात करके मतलब कि ये करा लेता था पेपर, मगर भले उसके क्वेश्चन गलत की वजह से हम लोग को परेशानी होती थी। इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में जो है कि बच्चों का जो है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। क्वेश्चन गलत की वजह से वहाँ पे जो बच्चे सही कर पाते थे उनके नंबर तो ठीक रहते थे, जो गलत करते थे नहीं करते थे ना उनके मार्क्स बढ़ जाते थे। ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था। इसकी वजह से भाई अब इसका TCS का वेंडर चेंज होकर के EDQT हो गई है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है कि मतलब कि वो पूरा पेपर जो है कि अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएगा। इसकी वजह से हमें TCS ही रहने दिया जाए, यही मांग है। हाँ, TCS को ही लाओ उसमें। हाँ रिजल्ट कैसा क्या रहा अभी का जो? सर उसमें जो है ना कि 19 क्वेश्चंस गलत थे, 2 मतलब शिफ्ट में 2 दिन पेपर हुए थे, 18 और 20 को। समझिए एक दिन 10 क्वेश्चंस गलत, एक दिन 9 क्वेश्चंस गलत। इसकी वजह से ना कि पूरे बच्चों पे जो गलत क्वेश्चंस पूछे ना उसकी वजह से ना जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन पर बड़ा दिक्कत हो गया है, जो नहीं पढ़ रहे उनको ज़्यादा फायदा हो गया है, यही दिक्कत है। सीधे बोल रहे हैं जो नीट में हुआ है वो SSC में ना हो। अच्छा। जैसे नीट में हुआ है 66 बच्चे पा गए हैं, 720 समथिंग आसपास, और एम्स में 49 सीट थी। अब बताइए जो 49 सीट में 66 सीट जो है कैसे 49 सीट में कन्वर्ट करेंगे? जिसके पास पैसा होगा वही जाके भाई जाएगा एम्स में, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? तो आप लोगों को ये सभी को डर है कि भाई ये होता है तो तैयारी करते रह जाएंगे। समझिए कि सर जी 22 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, 22 यही अप्रैल को जो आ रहा है। अब समझिए कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। ठीक। नौकरी आ नहीं रही है और हम लोग इसी में घिसे पिटे पड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हैं यूपी से, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, यही मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं जी। तो ये बताइए कि आपने एग्जाम दिया था? अभी हमारा अपीयरिंग है, मतलब 2025 समथिंग 25 में देने वाले हैं। 25 में आप लोग थे? जी 25 में देने वाले, इसी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग के साथ गलती ना हो। जी सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। नहीं तो फिर वही समझिए कि 2023 का मामला कोर्ट में है, 2024 का चला गया। अब बताइए कहाँ से जो है कि रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन हाई लेवल जा रहा है। अब बताइए 362 नंबर ये क्या बोलते हैं कटअप जा रहा है इसका। अब इसी की वजह से जा रहा है। SSC जब तक सुधार नहीं करेगी सर तब तक हम लोग ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब कि रिपीटर्स होते रहेंगे और फिर हर मामला केस में। आप लोग गए तो थे यहाँ पे चेयरमैन से मिलने के लिए? कुछ ऐसे सर वहाँ पे जो है कि जो कि एक्सटर्नल मामला है, NIA ने किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, मसूद करके ऐसे करके है। तो उसकी वजह से जो है कि 15 दिन का 18 दिन का वहाँ पे रिमांड है। इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हम लोग बोले कि सही बात है, कोई बात नहीं, देश के लिए तो हम लोग हमेशा एक रहेंगे, मगर ये जो है कि मामला इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करके यहाँ पे लेकर चले आए। जो इंटरनली मामला वो सुलटा दे ताकि हम लोग भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। बाहर का मसला ठीक है, वो NIA देख लेगी। जो इंटरनली मामला है बच्चों का फ्यूचर के बारे में कम सोचना चाहिए कि बच्चे जाएंगे कहाँ बेचारे क्या करेंगे। बात ये ठीक। हाँ, बच्चों को बुला रहे हैं। सर जो आप
आंदोलन कर रहे हैं इससे जब से रिजल्ट आया है, क्या ऐसा देखने को मिला है एसएससी में? रिजल्ट की नहीं है बात, एसएससी के रिफॉर्म की है और मुझे लगता है यहाँ पर की जो एसएससी जो है यहाँ पर बहुत गलत कर रही है डीपीटी को ला करके, ठीक है। जो हमारा टीसी स्टैंडर्ड है हमारा वही रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम एसएससी के अंदर में जिसको सोचनी चाहिए। सिंगल शिफ्ट में इसका पेपर करवाना, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों से आह्वान है जल्द से जल्द बता सिनेमा पहुँचे। जी ठीक। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही तरीके से न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, न मार्किंग करती है, न रिजल्ट देती है। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नंबर, मैक्सिमम नंबर लाने के बावजूद भी वो मिनिमम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच्चों को एसएससी के एग्जामिनेशन देने का तरीका, रिजल्ट देने का तरीका, मार्किंग का तरीका, टाइम टेबल का जो अंदाज़ है, अब 23 का एग्ज़ाम इनका 24 में होता है, 24 का एग्ज़ाम 25 में होता है। तो